Hello friends, welcome back to my YouTube channel. For more updates, you may stay tuned with my channel. आज हम बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो बीमारी है, ये जो इलनेस है, इसकी कोई क्योर नहीं है। अगर ये क्रोनिक हो जाती है, ये बीमारी कोई शरीर की नहीं है, ये बीमारी जो है हमारे दिमाग को खोखला कर रही है। आई मीन यू गॉट इट बाय माई थंबनेल। रील्स के बारे में बात करेंगे कि जो रील्स हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो रील्स हम लोगों के लिए कितना जानलेवा है, कितना अंदर से खोखला कर रहा है, हमारे और हमारे बच्चों को कैसे खा रहा है, और इसकी जो है लॉन्ग टर्म इलनेस जो है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी है साइकोलॉजिस्ट है बराबर जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि जो है इसको मिटिगेट कीजिए अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की लाइफ में इसको कम कीजिए। हम कहीं भी रहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलते ही रील शुरू कर लेते हैं। इसकी जो क्रोनिक पीरियड होती है 4 साल 5 साल के बाद, जो आपका प्रोडक्टिविटी है उस पर कितना असर पड़ता है, क्या क्या चीज़ें कंसिक्वेंसेस है, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे। रील्स जो है शॉर्ट फॉर्म है वीडियोस का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का। ये ऐसी लत है, ऐसी आदत है कि हैबिट्स जो है इसके कोई टाइमिंग्स नहीं है, इसकी कोई पीरियड नहीं है। सुबह में, शाम में, कैसे खुशी में, गम में आप बैठते हैं 10 मिनट 5 मिनट, उसमें आप रील्स चालू कर लेते हैं। क्या क्या परिणाम हो रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट मैंने जिसको अरेंज किया है, तो आप उसको देख लेंगे। वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। पहले मैंने बनाया है सोशल कंपैरिजन। कॉन्स्टेंटली सीइंग अदर्स seemingly perfect lives on reels can lead to comparisons with one's own life, causing feeling of inadequacy and dissatisfaction. हम जो दूसरों की लाइफ देखते हैं 15 सेकेंड में, थार से घूम रहा है, ऑडी से घूम रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, अमेरिका जा रहा है, प्लेन पे बैठ रहा है, ये जो कंपैरिजन है हम अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि वाई आई एम नॉट बी, में क्या कमीज है, क्या इनएडिक्वेसी है, उसके वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से। ये धीरे धीरे 4 साल 5 साल 10 साल देखते 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 ये असंतुष्टि इतनी बढ़ जाती है कि लाइफ से बोरियत होना शुरू हो जाता है। लाइफ जो है बहुत बोर होना शुरू हो जाता है कि लाइफ में तो कुछ रखा ही नहीं है, जो मज़े ले रहे ये लोग ले रहे हैं, हमारे लाइफ में कुछ रखा नहीं है। दूसरी चीज़ है हाईलाइट रील सिंड्रोम। ये जो डिसऑर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी है और जो फ्यूलिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत फ़र्क है। एक जो है दिखावा करके बनाया हुआ, किसी का कोट, किसी का जूते, किसी का पैंट भाड़ा पे लेकर के रेंट गाड़ी, ये जो परसेप्शन है, ये जो कोरा जो कागज़ जैसा दिमाग है बच्चों में, या फिर किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग पे अगर लगातार देखता है ये बंदा, तो धीरे 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 करके ये जो ऐसी चीज़ें हैं घर कर बैठती है कि लाइफ का जो परसेप्शन है वो ऐसा नहीं है। कोई गांजा पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, हम लोग उसको अप्रिसिएट करने लग जाते हैं, उसकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तो रियल लाइफ को छोड़ करके रियल लाइफ में हम लोग ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। तीसरा है फोमोज। हम लोग को जो है अपने आप में मिसिंग आउट लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कमीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी है जो हम अपने बच्चों को, हम अपने फैमिलीज़ को नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कम कमाई है, बहुत सारी चीज़ें जो है, गाड़ी नहीं है मेरे पास, अच्छा घर नहीं है। ये जो फोमो है, फियर ऑफ जो है मिसिंग आउट, ये चीज़ें धीरे 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 अपने आप में सेल्फ स्टीम निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हीन भावना अपने अंदर होने लगता है, अपनी जो है बॉडी से, अपनी पर्सनालिटी से संतुष्टि नहीं होती है। जो एक्सपोजर हम लोग को देखने को मिलता है, कोई जिम का वीडियोस डाल रहा है 10 सेकंड का,
कोई दौड़ने का वीडियो डाल रहा है 10 सेकंड का, कोई पैसे उड़ाने का वीडियो डाल रहा है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग के ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं। एम्प्टी लगने लगता है, खालीपन लगने लगता है, कमी ऐसी लगती है कि जो है ज़िंदगी से, लाइफ से इतनी बोरियत फील होने लगती है कि बाद में वो जो है सुसाइडल थॉट तक आने लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समाज में बहुत ही नीचे के पायदान पे बैठे हैं, और कुछ लोग जो है टेंड टू सुसाइडल, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। एडिक्शन एंड एक्सेसिव स्क्रॉलिंग, बार बार स्क्रॉल करेंगे, बार बार स्क्रॉल करेंगे, जहाँ भी बैठ रहे हैं 5 मिनट स्क्रॉल करना शुरू कर जाते हैं। तो एक्सेसिव कंजप्शन जो है स्क्रॉलिंग का आपको प्रोडक्टिविटी और फोकस पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या फिर जो फोकस है आपके कार्य के प्रति, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप कहीं बैठते हैं तो वो चीज़ें आप रील्स में देखने लग जाते हैं, और जो आपकी कार्य के अनुसार जो सोचने वाली बातें हैं, जो आप करने वाले थे अगले 4 घंटे में, वो चीज़ों से आप अलग हो जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे हो जाता है? हम मेंटेन अ सिमिलर लाइफ स्टाइल, जैसा रील्स में देखते हैं, तो अगर उस जैसा हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, कैसे इतने कम समय में कैसे कमाएं, कैसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करें। वो फिर अलग गलत रास्ते पर लेकर के आपको चला जाता है। जो बातें हैं बस विचारधारा की बातें हैं। आप जो है जो सोचने जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे आपके खुद के प्रति हीन भावना पैदा होने लगती है, खुद से आप प्यार करना छोड़ देते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, ज़्यादा देर तक आप टाइम गुजारेंगे रील्स पे, आप जो है स्टिमुलेटिंग नेचर का हो जाएंगे, उत्तेजक हो जाएंगे, कम नींद लेंगे, माइंड को रिलैक्स कम देंगे, बॉडी को रिलैक्स कम देंगे। तो धीरे धीरे आप छोटी छोटी बातों पे, उसके लिए एक वर्ड कहा गया है कि पॉपकॉर्न ब्रेन हो जाता है। रील्स देखने से पॉपकॉर्न ब्रेन हो जाता है। ये पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है? पॉपकॉर्न जैसे देखते हैं, थोड़ी सी आग लगती है, भड़क जाता है, फूट जाता है, जैसे पॉपकॉर्न जैसा ब्रेन हो जाता है। पॉपकॉर्न ब्रेन इसको बोलते हैं। स्टिमुलेटिंग नेचर का हो जाते हैं आप, छोटी छोटी बातों पे आप भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, आपके अंदर कामनेस नहीं रहती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको लेने से ये जो रील्स देखने का जो समय है, समय सीमा उसको कम कर दें, ख़त्म कर दें, या फिर एक हद तक देखें? उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग को लेना चाहिए? पहला जो स्टेप्स है, लिमिट टाइम स्क्रीन। आपके फ़ोन में भी बहुत से ऐसे ऐप्स है जिसमें आप टाइम बाउंड जो है सेट कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइम बाउंड सेट कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपको अलार्म बजने लगेगा कि नहीं, आप जो है लिमिट क्रॉस कर दिए है 10 मिनट का। तो एक स्क्रीन टाइम जो है लिमिट कर दीजिए। फॉलो डाइवर्स अकाउंट्स, बहुत से ऐसे अकाउंट्स है, बहुत से ऐसे चैनल्स है। आप अगर फ़ोन पे ही टाइम गुजारना चाहते हैं 10 मिनट 20 मिनट खाली टाइम में, तो कुछ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जिसमें जो है ये दिखाया नहीं गया होगा कि अनरियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ लाइफ जो है, लाइफ की, जानते हैं लाइफ में सैडनेस और हैप्पीनेस, अप्स एंड डाउन्स, ये चीज़ें हमेशा होती रहती है। लाइफ तो ऐसा नहीं है कि एक जैसा चले, हमेशा आपको खुशी ही मिले। और बहुत से ऐसे कंडीशंस है जिसमें आपको ऐसा रिएक्ट करना पड़े कि आपको रोना भी पड़ सकता है, आपको जो है माफ़ी मांगना पड़ सकता है। ये चीज़ें आप लाइफ की जो है एक सीक्वेंशियल जो है नेचर है, इसको लोग भूलने लगे। जो लाइफ का पोर्ट्रे है वो दिखाया जाता है कि हमेशा एक जैसे दिखावा करो, खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो। तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर खुद निगेटिविटी लेकर के आ जाती है। अभी माइंडफुल ऑफ कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। जो भी लोग हैं यूनिक लोग हैं, अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है सबकी। तो अपने पर्सनालिटी के अनुसार आप जो है खुद को आके और उसमें सेटिस्फाइड होने की कोशिश करें।
आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो संतुष्टि वाला मैटर ये कभी नहीं हो पाएगा, और फिर असंतुष्ट लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंगेज विथ रियल लाइफ एक्टिविटीज़, रियल लाइफ जो है छोड़ दें, रियल लाइफ पे आ जाए। स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। ये जो है रियल लाइफ एक्टिविटी जब खाली स्पेयर टाइम में करने लग जाएंगे तो रील्स की जो टाइम बाउंड है वो धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगा। और सीक सपोर्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी कार्य क्षमता कम हो रही है, रील्स पे ज़्यादा समय बिताने से आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है, तो आप हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि टाइम रहते अगर आप संभल जाएंगे तो फिर आगे अभी जो जितने भी केसेज आ रहे हैं उसमें कोई इसका क्योर नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, कहीं भी कोई इलाज नहीं। कोई दवा खाने से 10 दिन आप नींद की गोली खाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे, लेकिन फिर 11वें दिन से वैसा हो जाएगा। तो खुद को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। कंपैरिजन छोड़ें, रियल लाइफ को एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, और ख़ास करके जो यंग लोग हैं, जो अंडर 18 है या 18 to 30 है, जिसमें कार्य करने की क्षमता उस समय सबसे ज़्यादा होती है, वो लोग इसके अफेक्टेड हो जा रहे हैं। रियल लाइफ को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। बाद में अगर वो कर नहीं पाते हैं तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, असंतुष्टि पैदा हो जाती है, एंड इट टेंड्स टू सुसाइडल थॉट। आप जो है बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, उसका एक वजह जो है अपने लाइफ से संतुष्ट ना होना। तो काइंडली बी केयरफुल अबाउट यू एंड अबाउट योर चिल्ड्रंस। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।